तो आज हम देखने वाले हैं इन स्लाइड्स में आर्टेमिस मिशन 2 की जो स्प्लैश डाउन हुई है, मतलब कि धरती पर उतारा गया है। उन 4 लोगों को जो गए थे उनको कैसे कैसे उतारा गया है, एक बार थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हाँ, देखो ये रही अपनी पृथ्वी, और इसके यहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ एक वातावरण की परत होती है, समझ रहे हो। चारों तरफ एक वातावरण की यहाँ पे परत होती है। अब उससे उसमें उसके बाहर तो हवा है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब जो वो मशीन होती है जिसमें बैठे रहते हैं ना आदमी, मॉड्यूल कहते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे ये धरती के अंदर एंट्री करते हैं, मतलब वातावरण में, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ के बीच में ये धरती के अंदर एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा वातावरण होता है वो उस पर घर्षण बल लगाता है, ड्रैग करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें आग भी लग सकती है। देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। हाँ, तो सुनो भैया, तो धीरे धीरे देखो 400 किलोमीटर से, यहाँ पे 400 किलोमीटर से लेकर नीचे तक उतारेंगे हम धीरे धीरे, कैसे क्या कुछ होता है। ये ऐसे यहाँ से उतरेगा, जिसमें आदमी बैठे हुए हैं इसमें। तो देखते हैं इसका कैसा कुछ होता है। देखो पहली बात, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही थी, बात समझने की कोशिश करना। देखो, ये वो पॉड, एक तरीके से पॉड बोलते हैं इसको, ये वो पॉड है जिसके अंदर वो लोग बैठे हुए हैं चारों को चारों। एक काम करना, नाम बताना मुझे कमेंट करके कौन कौन थे चारों को चारों। मतलब शुरुआत में जैसे ही वो, मतलब ऐसे मान लो इस जगह पे धरती का वातावरण है, मतलब एंटर शुरू हो जाती है कक्षा, समझ रहे हो, मतलब ऊपर की जो वातावरण कक्षा है वो ना, परत है वो, और यहाँ तक आना हमको नीचे तक। तो जैसे ही एंट्री करेगा जो ये पॉड है, एक तरीके से एंट्री करेगा, तो उस वक्त उसकी जो स्पीड होगी भाई साहब, 40,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होगी। कहोगे ऐसे थोड़ी होता है, इतनी स्पीड थोड़ी होती है भाई साहब, होती है। ठीक है, विज्ञान है। एंट्री करेगी तो इतनी स्पीड में आता जाएगा, तो भाई साहब उसका टेम्परेचर इतना खतरनाक होगा कि वो जलकर वैसे ही भस्म हो जाएगा। समझ रहे हो, टेम्परेचर बहुत खतरनाक होता है, 28,000 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, देखो क्या चल रहा है, मतलब है ना। तो स्पीड बहुत तगड़ी होती है, हवा की स्पीड से भी 30-40 गुना तेज स्पीड होती है उस वक्त, इसलिए तो इस पे हवा लगेगी बहुत तेज, वातावरण का प्रभाव आएगा तो गर्म, ये गर्म होएगा। गर्म होएगा तो इसकी स्पीड डाउन करनी पड़ेगी हमको। तो एंट्री करते करते धीरे 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 हम इसको क्या करते हैं, स्पीड डाउन करते हैं। ठीक है, अब एक वक्त जब स्पीड बहुत तेज हो जाती है तब क्या होता है, प्लेज्मा ब्लैकआउट जोन है ये। अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये है भाई कि जैसे ही वो धरती पे एंट्री करेगा, है ना, ये पॉड धरती पे एंट्री करेगा तो तापमान इतना तेज हो जाएगा कि प्लाज्मा बन जाएगी, जिसकी वजह से नासा से इसका कनेक्शन ही कट जाएगा। इसमें जो आदमी बैठे हैं ना, उनका कनेक्शन कट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा 5-6 मिनट के लिए। उसको कहते हैं प्लाज्मा ब्लैकआउट कहते हैं, या फिर मैं ब्लैकआउट फेज कहते हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, चलो, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, एरोडायनेमिक्स ब्रेकिंग होगी, और उसके बाद धीरे धीरे आपके पैराशूट जो है वो डिप्लॉय कर दी जाएंगे, और आराम से उसको समुद्र में उतार दिया जाएगा। आगे देखेंगे सारी चीज़ धीरे धीरे। ठीक है, वापसी के सफर पर ओरान कैप्सूल, अब ये जो था ना, ये इसको कैप्सूल कहते हैं, पॉड कह दो कैप्सूल कह दो ना, कैप्सूल कहते हैं इसको। स्पीड 40,000 घंटा, 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, कब जब वो एंट्री कर रहा था तब। ठीक है, उसको धीरे धीरे हम कम करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कैसे कम करेंगे। पहली बात, हम वेलोसिटी कंट्रोल करेंगे, गति नियंत्रण करेंगे। क्या करेंगे, पहली बात तो ड्रॉग पैराशूट खोलेंगे, है ना। ड्रॉग पैराशूट ओपन करेंगे। ये क्या करेगा ड्रॉग पैराशूट, उसकी जो पोड था वो, मतलब कैप्सूल था, उसको स्टेबलाइज कर देगा, स्थिर कर देगा। और स्पीड को कहाँ तक लेकर आ जाएगा भाई साहब, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भी बहुत तगड़ी अपने हिसाब से तो, है ना, बुलेट ट्रेन की जैसी अब भी स्पीड कम थोड़ी है, पर उनके हिसाब से बहुत कम है ये। और ये जो डिप्लॉय जो पैराशूट किया गए थे ना, ये पैराशूट थे, इनका टोटल आकार कितना है, 3 फुटबॉल ये फील्ड, इतना, ये इतना फुटबॉल फील्ड जैसा भाई साहब आकार इसका। कितनी तगड़ी चीज़ है ना। थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, तो मेन पैराशूट, प्राइमरी पैराशूट खुलेगा, उसके बाद में प्राथमिक पैराशूट है। 3 फुटबॉल मैदानों जैसे ये बड़े हैं भाई साहब, तो ये अंतिम होगा। देखते हैं लेते हैं। अब समझते हैं प्लेज्मा ब्लैकआउट। मैंने कहा था ना कि भाई मतलब शुरुआत में जब एंट्री करेगी तो स्पीड बहुत तेज होगी, उसकी वजह से गर्माहट इतनी हो जाएगी, वहाँ पे प्लाज्मा बन जाएगा, और प्लाज्मा बनेगा तो नासा से कनेक्ट कट जाएगा। मतलब ना तो सैटेलाइट से कनेक्शन होगा, ना ही नीचे स्टेशन होगा उससे कोई, मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सारे कट गए, सारे के सारे, कोई कनेक्शन नहीं। मतलब 5-6 मिनट तक दुनिया से कनेक्शन खत्म, इंचार होगा। ठीक है, और जैसे ही इस ब्लैक या बॉटम जोन में आएंगे, मतलब तो वापस में, मतलब ब्लैकआउट जोन से नीचे आएंगे, तो इनका कनेक्शन वापस से रिस्टोर हो जाएगा, और फिर नासा से, सैटेलाइट से, सबसे कनेक्शन इनका हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। री एंट्री के समय अत्यधिक गर्मी से, भाई री एंट्री के समय अत्यधिक गर्मी से सुपर हीट प्लाज्मा बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैप्सूल और मिशन कंट्रोल जो सिस्टम है उसका कनेक्शन पूरी तरह ब्लैकआउट, ब्लॉक मतलब खत्म हो जाता है, कनेक्शन बचता नहीं है वहाँ पे। 5-6 मिनट का फेज होता है। अब थोड़ा समझना, देखो टारगेट लॉक करेंगे क्या मतलब, इसको देखो, ये थोड़ा धरती का, मतलब सैटेलाइट से ये धरती का नज़ारा है, और ये इधर का क्षेत्र है, ये पूरा पानी है। तो कहाँ पे, देखो
सैन डियागो जो है सर ना, प्रशांत महासागर में सैन डियागो के पास में ओरायन कैप्सूल है। इस जो कैप्सूल में बैठ के आते हैं उसका नाम क्या था? ओरायन, ध्यान रखना, ओरायन कैप्सूल था उसका नाम। तो उसको ये कहाँ पटकेंगे, ये जो सैन डियागो है, यहाँ पे सैन डियागो है, इससे लगभग 30, 40, 80 किलोमीटर दूर है ये, है ना, दूर है। तो वहाँ पे इसको मतलब ये लैंडिंग करेगा, पानी के अंदर करेगा। उसके बाद में इसको नौसेना आएगी, उठा के ले जाएगी। देखते हैं क्या। कैप्सूल और जैसे ही कैप्सूल पानी में लैंडिंग कर चुका होगा, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद में जो अमेरिका की नौसेना है और वहाँ के जो डाइवर्स है, नेवी डाइवर्स है, वो पानी में उतरेंगे और उनको चारों को निकाल लेंगे। भाई वो जो फोर्ड आया है, वो कैप्सूल आया, वो ठंडा भी तो होगा क्योंकि बहुत गर्म था वो तो, समझ रहे हो। अब आता है क्रू एक्सट्रैक्शन, मतलब कि क्या, जो आदमी थे उनको निकाला जाएगा। देखो ये एक क्रेन सा लगा हुआ है, इसके जरिए जो कैप्सूल था इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे। फिर अंदर मेडिकल मेडिकल उनको चेकअप किया जाएगा। भाई अंतरिक्ष में से आया तो क्या कुछ उनके शरीर पर प्रभाव पड़ा है? तो बहुत दिक्कत होती है सच में, क्योंकि वो अलग दुनिया से आए, एक तरीके से बात करें तो धरती से बाहर से आए बिल्कुल। ठीक है। रिकवरी जहाज की क्रेन आएगी, कैप्सूल कैप्सूल जो है उसको पानी से उठाकर डेक पर सुरक्षित रखेंगे। वहाँ पे मेडिकल टीम होगी उनकी, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की जांच के लिए ले जाया जाएगा उन लोगों को। तो शॉर्ट में हम पूरा मैटर देखें ना ये, तो ड्रॉप टू डेक ब्लूप्रिंट पूरा क्या था वो समझने का प्रयास करना। शुरुआत जैसे एंट्री हुई थी, 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी भाई साहब, जहाँ पे ब्लैकआउट होना था भयंकर, मतलब कि इसके जस्ट थोड़े से नीचे इतनी स्पीड पकड़ ली कि प्लाज्मा ब्लैकआउट कर गया, इससे पूरा कनेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद समझ रहे हो, ये ड्रॉग है ना, ड्रॉग और मैन पैराशूट थे। ठीक है, ड्रॉग और मैन पैराशूट थे, वो डिप्लॉय कर दिए गए, इस पर डाउन हो गई इसकी वजह से। ठीक है। फिर सैन डिएगो जो है उसमें स्प्लैश डाउन, मतलब वो पानी में कूद गया, है ना, कूद ही गया और क्या, कूद गया। फिर वहाँ की नेवी आई और उसको ले गई उन चारों को। और ये प्रोसेस, ये मान के चलो अब, जीरो एरर प्रोसेस थी पूरी, एक भी गलती हुई खेल खत्म। बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें। तो ये थी शॉर्ट में प्रेजेंटेशन, कैसे स्प्लैश डाउन किया गया आर्टेमिस मिशन 2 के जो क्रू गए थे उनको। और ये आने वाले जो मून मिशन है उनके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और प्रश्न ये है कि 4 जने जो गए थे उनके नाम कमेंट करके बताना। प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। मैं कहता हूँ डिसलाइक 2 बार करना, है ना। बाकी थैंक यू सो मच, कमेंट करके इन चारों का नाम जरूर बताना।